जब से दुकान कर रहे हो कितनी बार लुट चुके हो? सर 5-6 बार तो मैं लुट चुका हूँ सर। गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी लगाते हैं, उसमें 4 बंदे निकलते हैं और रेडी मेरी तोड़ते हैं। रेडी तोड़ने के बाद आइसक्रीम लेके बड़े मज़े से चले जाते हैं और उनके अंदर कोई खौफ है ही नहीं है सर। उसने थब्बी निकालता 100 वाली वो जेब से, लेकिन मेरे को देता नहीं है। वो गिनता रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है। इतनी देर में कोई कस्टमर आ जाता है मेरे पास, वो बोलता है भैया मेरे को वो सामान दे। तो मैं जैसे भी उसको सामान देने लगता हूँ वो उधर से भाग जाता है। हुई पुलिस के कहने पर आपने सीसीटीवी कैमरे लगाए, अब कोई पता चला अभी तक कुछ? सर अभी तो पुलिस वाले फुटेज ले गए हैं। वो कहते हैं कि तशवीश जारी है, तशवीश होने के बाद आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कुछ लोग आते हैं गाड़ी लेकर और बड़े आराम से चोरी को अंजाम दे रहे हैं। और ये दुकान जो है जहाँ पे चोरी हो रही है, ये शरीफ आदमी 4 से 5 बार लुट चुका है। और पिछले 1.5 महीने की बात की जाए तो 2 बार, पिछले 1.5 महीने में 2 बार इसकी दुकान पे चोरी हो चुकी है। इस वक्त मैं हूँ पलोड़ा में। पलोड़ा केसी पब्लिक स्कूल के बिल्कुल साथ जो गली मुड़ती है वहीं पे। और ये वो शरीफ आदमी है जिसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पुलिस स्टेशन। अब ये इतना घबरा गया है और अभी तक की बात की जाए 4 से 5 बार इसकी दुकान पे चोरी हो गई है। अब इतना घबरा गया है रात को नींद भी नहीं आती, पता नहीं कब सुबह होगी दुकान लुट ना गई हो। और इन चोरियों के बाद इसने अब सीसीटीवी कैमरे भी लगा लिए हैं, शायद ये चोरी रोक लें। लेकिन इसके लगाने के बाद भी 30 जुलाई को, लगभग 2 दिन पहले शनिवार को फिर चोरी हो गई। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। चोर जो हैं पुलिस से शातिर हैं, एक कदम आगे हैं, लेकिन नुकसान जो है इस आदमी का हो रहा है। मेहनत करता है, पता नहीं कब से कितना मुद्दत लग गई, एक ज़िंदगी लग गई इस दुकान को बनाने में, लेकिन 4 से 5 बार और पिछले 1.5 महीने में 2 बार लुट गया। अब यकीन सा उठ चला है न्याय से और यकीन हो चला है इन चोरों और लुटेरों पे, इनकी बुद्धिमानी पर, इनके हौसलों पर यकीन हो चुका है। आपका नाम क्या है साहब? सतीश कुमार है मेरा नाम सर। सतीश भाई, जब से दुकान कर रहे हो कितनी बार लुट चुके हो? सर 5-6 बार तो मैं लुट चुका हूँ सर। पहले मेरी दुकान पहले थी, आगे थी, तब भी कुछ लोग आते थे और ऐसे सामान डालते थे शरेआम। दोपहर को ही सामान डाल के मतलब कि भाग जाते थे। क्या हुआ एग्जैक्ट, क्या हुआ था? एग्जैक्ट यही हुआ सर। लोग आए, उन्होंने कहा कि ये सामान जो है ये डालो, वो डालो, मतलब कि उन्होंने काफ़ी सामान डाला। मेरे से जूस भी पिया, 2 लड़के आए अच्छे नौजवान, उन्होंने जूस भी डाला। उन्होंने मेरे से एक डब्बे में बोला घी पैक कर दो, तेल पैक कर दो, एक डब्बे में 100 बिस्कुट का पैक कर दो, 100 मिक्सचर का पैकेट पैक कर दो। मैंने वो किया। फिर एक लड़का एक को बोलता है कि ये वाला एक मिक्सचर जो घी वाला डब्बा है, ये इसको उठा के आप गाड़ी में रखो और अंकल को मैं पैसे दे के आता हूँ। उसने थब्बी निकालता 100 वाली वो जेब से, लेकिन मेरे को देता नहीं है। वो गिनता रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है। इतनी देर में कोई कस्टमर आ जाता है मेरे पास, वो बोलता है भैया मेरे को वो सामान दे। तो मैं जैसे भी उसको सामान देने लगता हूँ वो उधर से भाग जाता है। फिर उसकी कंप्लेंट भी मैंने पुलिस वालों को दोबारा थाना में दी थी। कुछ हुआ? वो काफ़ी देर की बात है। कुछ नहीं हुआ सर, उसका कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पिछले 1.5 महीने में 2 बार आपकी चोरी हो गई? अब सर, अब पिछले महीने 4 जून को रात को 2 बजे मेरी चोरी हुई है। दुकान के ताले टूटे हैं, उसमें फुटेज भी आई है, साफ नहीं आई है फुटेज, लेकिन इतना मिला है क्लू में कि 2 बजे चोरी हुई है और 2 बजे इधर से चोर अपना वारदात करके भागे हैं। उसके बाद एक स्कूटरी इधर से सफ़ेद रंग की चली जाती है। उसके बाद कोई आगे कोई सुराग नहीं हमको मिला, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट की? हाँ, पुलिस में एफआईआर करवाई थी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? रिसेंट क्या सर हुआ? अभी ये पिछले 30 तारीख को शनिवार को उसी टाइम फिर चोरी होती है। मेरी बाहर आइसक्रीम की रेडी लगी है, उसी दिन मैंने इसमें माल डलवाया है आइसक्रीम का। और उसने मतलब कि चोर आते हैं। उसके बाद हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए। वही पुलिस वालों ने हमें ये हिदायत दी कि आप सीसीटीवी कैमरे लगाओ, उसमें हमें क्लू मिल जाते हैं। हमने सीसीटीवी कैमरे पे भी खर्चा किया सर, बड़ी मुश्किल से। और खर्चा करने के बाद जब वो चोर आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी लगाते हैं, उसमें 4 बंदे निकलते हैं और रेडी मेरी तोड़ते हैं। रेडी तोड़ने के बाद आइसक्रीम लेके बड़े मज़े से चले जाते हैं और उनके अंदर कोई खौफ है ही नहीं है सर। हाईवे है, मेन रोड है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ऐसे मज़े से चीज़ लेते हैं और लूट के चले जाते हैं।
मेरे साथ ही पीछे काफ़ी वीआईपी कॉलोनी रहती है। ये तो वीआईपी कॉलोनी का हाल है सर। ये अगर छोटी मोटी कॉलोनी हो वहाँ का क्या मतलब कि हो सकता है। और साथ में मेरे पीछे एक थोड़ी दूर में एक बेचारी गरीब का घर है, उसकी पीछे बकरियाँ चोरी हो गई हैं। वो भी किसी लोगों ने उठाई हैं, वो भी कोई गाड़ी वाले ही आएंगे वो उठा के ले गए हैं। वो भी मुझे गैंग है सर जो एक्टिव है, पूरी रात घूमता रहता है। इसकी मतलब कि पुलिस को छानबीन करनी चाहिए, ये लोगों को पकड़ के कड़ी सजा देनी चाहिए। जो इस बार चोरी हुई, पुलिस के कहने पर आपने सीसीटीवी कैमरे लगाए, अब को पता चला अभी तक कुछ? सर अभी तो पुलिस वाले फुटेज ले गए हैं, वो कहते हैं कि तशवीश जारी है, तशवीश होने के बाद आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सर मीडिया वालों से और पुलिस वालों से भी कि जल्दी जल्दी इन लोगों को पकड़ के इनको थोड़ा हरासमेंट किया जाए कि कल को कोई ऐसी कोई वारदात ना कर दें, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं ये लोग। क्योंकि ये जैसे ये ग्रोह है सर, जैसे इनको इनके पहनावे में देखा जाए तो ये इनको कोई पकड़ नहीं सकता सर। एक दो बंदा तो इनको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि 4-5 बंदे होते हों, जवान बंदे हों और पाँव के नंगे और कच्छे और बनियान लगाए होते हैं इन्होंने, साफ दिख रहा है फुटेज में। और ये नामी चोर हैं, ये इनका प्रोफेशन है सर ये चोरी करना। ये रोज़ रात को गाड़ी आई है, और गाड़ी आई कहाँ से है सर? ये सिटी का सेंटर है सर, वीआईपी कॉलोनी। पीछे सर एसपी सुरेंद्र शर्मा, एसपी रजनी सहगल और बड़े दिग्गज लोग रहते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं। उन लोगों के पास है मेरी दुकान, यहाँ पे ये हाल है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस जगह सिटी के अंदर ये हाल है सर, गांव में दूसरे जो गरीब लोग हैं उन लोगों का क्या हाल होगा? डर है मन में और मन के अंदर सर इतना भय हो गया है कि रात को नींद तक नहीं आती है कि सुबह पता नहीं क्या सुनाई पड़ जाए। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सर मीडिया वालों से, पुलिस वालों से कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी अपनी मतलब कि अपने हाथ लिया जाए और इन पर अच्छी कार्रवाई की जाए। आपका थाना कौन सा पड़ता है? सर दुमाना थाना पड़ता है हमारा। दुमाना थाने वालों, जब कोई शख्स 5-6 चोरियां होने के बाद जब पहली बार वो मीडिया में आ गया तो आप समझ लो वो कितना लाचार होगा। कुछ % यकीन आपसे उठ गया। अगर आपने इंसाफ दिला दिया होता, उन चोरों को पकड़ लिया होता, तो ये हमें कभी नहीं बुलाता ये मीडिया। अब इसको लगा कि 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, पिछले 1.5 महीने में 2 बार हो गया, हर बार की तरह इस बार भी वही होगा। कागज़ काले किए जाएंगे और खेल ख़त्म। इस बार सीसीटीवी फुटेज भी है, तो आपसे यकीन उठता जा रहा है। दुमाना पुलिस स्टेशन, अगर आप चोरियां नहीं रोक पा रहे हो तो जनाब ये आपकी नाकाबिलियत है, ये आपकी नाकाबिलियत है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये सुना था, लेकिन अब ये मुझे लगता है कहावत चेंज होने वाली है। ये कहावत चेंज कर देनी चाहिए। चोरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ये आदमी जब मुझसे बात कर रहा था, आपने नोटिस किया या नहीं किया, मैं बहुत सारे इंटरव्यू करता हूं, इसकी ज़ुबान थथला रही थी, ये सही ढंग से बोल नहीं पा रहा था, मजबूर था, क्योंकि पहली बार कैमरा फेस किया होगा, और इतना मजबूर हो गया कि इसको मीडिया का सहारा लेना पड़ा। हमने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया, सब कुछ आपको दिखा दिया। इन चोरों के हौसले इसलिए बुलंद हैं, ये ताकतवर नहीं हैं, हम कमज़ोर हैं जो इनको पकड़ नहीं पाते। अब ये कहता है कि रात को नींद नहीं आती, पिछले 1.5 महीने में 2 बार लुट चुका हूं, पता नहीं एक सुबह यहां आऊंगा मुझे क्या देखने को मिलेगा। ये विश्वास है आप पे, ये इस विश्वास को बहाल कीजिए। क्यों नहीं पकड़े जाते चोर आपसे? क्यों नहीं पकड़े जाते चोर आपसे? यही चोरी यार किसी ब्यूरोक्रेट, किसी बड़े पॉलिटिशियन के घर में हो, 2 घंटे में, 3 घंटे में, आधे घंटे में पकड़े जाएंगे। आपकी काबिलियत पे शक नहीं है मुझ पे, आप थोड़े सुस्त हो गए हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।